Hey guys, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन एजी टुडे यूट्यूब चैनल। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए ठीक है मैथ्स का पेपर सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ। तो जो हम पेपर डिस्कस कर रहे थे वो 2019 का है, 2009 का, सॉरी 19 का है, 2009 का है। और आज हम जो कवर अप करने वाले हैं वो है 42 70 क्वेश्चन। इससे पहले मैं 3 वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें मैंने अभी तक 42 क्वेश्चन को क्या कर दिया, कवर अप कर दिया कि किस तरह से आप ईजी वे में और किस तरह से ईजी अप्रोच में कैसे सोचना है क्वेश्चन को, वो बता के हम क्या कर रहे हैं, पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेटली हम क्या करेंगे 2009 से 2009 से लेकर 2019 के अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, दोनों मैथ्स का भी और जीएटी का भी। जैसे ही मैथ्स खत्म हो जाएगा तो मैं आपको जीएटी का पेपर लाऊंगा। ओके, थोड़ा सा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन ये कि मैंने इंडिया को क्वालिफाई किया था एक बार, सीडीएस को 5 बार, एफकेट को 9 बार, ऑल इंडिया गेट रैंक मेरी 2019 में 238 थी। मैंने 2 रिसर्च पेपर को पब्लिश किया है एट द एज ऑफ 24। इक्वेशंस के ऊपर किया है, एक है मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर और दूसरी है मेरी वोल्ट्रा इक्वेशन के ऊपर। ओके गाइस, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग ने अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लिए। यहाँ आपको क्या मिलेंगे, यहाँ आपको पीडीएफ्स, नोट्स और कोई भी जो इम्पोर्टेंट स्टफ होता है उसको आपको सारे की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मेरे हैंड रिटन नोट भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर के पेपर, क्वेश्चन पेपर्स वगैरह सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इवन जो अभी मैं आपको सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसकी पीडीएफ बना के हैंड रिटन सारे सॉल्यूशन आपको पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे जाइए, AG_today और डिफेंस पापा नाम से सर्च करिए तो देखो यहाँ पे SE नहीं है, ठीक है ना। और इंस्टाग्राम पे अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी क्वेरी आपकी, कोई सजेशन आपको, यहाँ आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं DIFENS_बाबा पे। ओके, और आप मुझे चाहो तो व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन कॉल नहीं करनी है, सिर्फ टेक्स्ट ड्रॉप करना है 8532949980। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। और आपको डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक प्रोवाइड मिल जाएंगे जिससे आप क्या कर सकते हो, ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। ओके गाइस, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 41 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे, तो आइए 42 क्वेश्चन करते हैं आज। ओके गाइस, तो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दे रखा है और हमसे यहाँ पे कुछ पूछा है कि इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू हो सकती है, इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं लेट करके यहाँ पे मैं z=0 मान लेता हूँ। z=0 मान सकता हूँ, आप कुछ भी मान सकते हो, आप x को 0 मानो, y को 0 मानो, मैं z को 0 मानता हूँ। जैसे ही मैंने z को माना तो कुछ ये इक्वेशन ऐसी हो जाएगी, y0x y0 y x 0, तो सॉरी यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे x प्लस y बचेगा और यहाँ पे y बचेगा। ओके गाइस, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इसमें से क्या कर सकते हो, आप डिटरमिनेंट आप पे बन चुका है, या तो आप सीधे से डायरेक्टली एक्सपेंड कर दो या फिर आप इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए एक दूसरे से चीज़ें माइनस कर दो। ओके, तो आप इसे क्या कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो किसी भी फॉर्म में, ठीक है ना। तो यहाँ पे से आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं सीधे क्या कर लेता हूँ, मैं इसे एक्सपेंड कर देता हूँ अलोंग मैंने क्या कर दिया, C1 का एक्सपेंड अलोंग कर दिया। तो ये कुछ इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, y ले लिया हमने और ये हो जाएगा yx और ये 0 का 0 हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। यहाँ पे 0 है, फिर से लास्ट में x कर लेते हैं, x आ जाएगा पॉजिटिव में, इसको करेंगे कॉलम, तो ये आ जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर। इसको जैसे ही खोलोगे तो y स्क्वायर x आ जाएगा प्लस x। ओके, तो यहाँ पे हम इसे कर सकते हैं x स्क्वायर, ओके, x स्क्वायर प्लस x प्लस वाई कर लेते हैं और साथ में ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर x। ये से इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा x स्क्वायर प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 0। क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे 0 दी है तो हमने जिक्र कर रख दिया। अब कभी भी आपको पता है कि अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो आप कह सकते हो एक 0 है, दूसरा क्या है 0
ठीक है ना। तो a इजकल टू बी इजकल टू 0 है तो हम कह सकते हैं a डॉट बी 0, दूसरी कंडीशन b 0 नहीं होगा, एक में अगर b 0 है तो a इजकल टू नॉट 0 होगा। तो हम ये 0 वाली कंडीशन को ना लेके a b 0 इजकल टू दो कंडीशन बना के चल देते हैं, ठीक है ना, a 0 और b 0। तो एक बार जब a 0 होगा तो x की वैल्यू 0 आई, जब x की वैल्यू 0 आई तो इसका मतलब क्या पता चला, हमने z भी तो 0 ही माना था शुरुआत में, माना था नहीं माना था, इसका मतलब क्या है, अगर x 0 है तो z भी 0 है, दैट मीन्स x इजकल टू z। एक कंडीशन तो हमें मिल चुकी है। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या देखते हैं, दूसरी कंडीशन हम ये देखते हैं कि क्या है यहाँ पे b इजिकल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू हो जाएगा, x की वैल्यू माइनस y है, और x की वैल्यू माइनस y देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम दूसरी इक्वेशन में चलते हैं, है ना। दूसरी इक्वेशन में चलेंगे तो दूसरी इक्वेशन में देखो, पहली इक्वेशन में भी ये, क्योंकि z इजिकल टू 0 तो यहाँ पे भी x इजिकल टू माइनस वाई आएगा, और यहाँ पे भी अगर z इजिकल टू 0 रख दिया हमने, यहाँ पे 0 रख दिया तो x की वैल्यू यहाँ पे भी माइनस वाई आएगी। और कहीं पे देख सकते हैं तो, और कहीं इन दोनों में तो आ नहीं रही है, तो ये सी डी तो ऑलरेडी कट हो चुका है, तो बचा ए और बी ऑप्शन। लेकिन हमने देखा कि x इक्वल टू जेड का भी कंडीशन ट्रू नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे x इक्वल टू वाई दे रखा है, जबकि x की वैल्यू तो माइनस वाई आ रही है ना, x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस वाई है, तो ये क्या फॉल्स हो गया। लेकिन यहाँ पे x इक्वल टू जेड है जो कंडीशन ट्रू है। दूसरी कंडीशन में x इज इक्वल टू माइनस जेड होगी, तो हमें क्या दे रखा है कि x प्लस वाई है ना इक्वल टू माइनस जेड दे रखा है। तो मैं अगर z को 0 रख लूँ तो यहाँ पे z को 0 रखने के लिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वाई आ जाएगी, क्योंकि आपने z को तो 0 ही माना है, तो आप इक्वेशन में ऑप्शन में भी तो z को 0 ही रखेंगे सबको, तो z इज इक्वल टू 0। तो कंडीशन दूसरी वाली जो है बिल्कुल ट्रू है, तो ऑप्शन इज बी। या तो आप फिर क्या करो, आप इसको पूरा क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर दो इसको, या तो इसमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो जेड वाई एक्स है इसको ओपन कर दो, इसको ओपन कर दो, फिर उस चीज़ को आगे क्या करो, प्रॉपर्टी से को सॉल्व करने की कोशिश करो, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन में देख रहे होंगे आप कि यहाँ पे हमें बहुत सारी इक्वेशंस में दी हुई है चीज़ें आंसर, तो ये आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को कैसे सोचते हो। तो मैंने आपको बता दिया कि हमें क्या कहते हैं, एक वेरिएबल को 0 मान दिया मैंने और तब जाके एक्सपेंड किया, तो ऑप्शन बी निकल के आया, तो ऑप्शन ही बी इसका मेरा आंसर है। आप चाहो तो घर पे बैठ के इसको आराम से बैठ के फुर्सत से सॉल्यूशन देना और बता देना कि इसका आंसर बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 43 दे रखा है, इसमें k की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो मैं k, अगर मुझे k की वैल्यू निकालनी है तो मैं k की वैल्यू k रख देता हूँ, बाहर निकाल देता हूँ, ये 1 1 1 हो जाएगा, और ये बाकी a प्लस बी प्लस सी है। तो मैं क्या मानता हूँ, देखो बाकी मेरे हाथ में है कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैंने a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 2 मान दिया। जैसे ही मैंने a इज इक्वल टू b 1 c माना तो ये कुछ ऐसे बन जाएगी, तो ये किस तरह से आ जाएगी, देखो b और c कितना हो जाएगा, 2 और 3, और ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, क्योंकि a 0 है, b 1 की वैल्यू a 0 है और b क्या 1 है, तो 1। ओके, अब गाइस इसमें क्या करेंगे हम, इसको आप क्या करो, तोड़ मतलब आप किसका क्या एक्सपेंड वगैरह करो, चीज़ें करो। तो मैंने जो किया सीधे आपकी k डॉट में आ जाएगा, और इसको मैंने जो, आप कोई भी ऑपरेशन से लगा सकते हो, रो कॉलम, ठीक है ना, इट्स अप टू यू। तो मैंने इसको क्या किया है, मैंने एक्सप्रेशन इस पर लगाए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आप इसे देखो यहाँ पे 1 है तो 1 से सीधे माइनस कर दो, यहाँ पे से मैंने जो थर्ड रो है उसको पकड़ के दोनों रो पे माइनस कर दिया, तो ये जब ये हो जाएगा माइनस तो 0, ये 1 यहाँ पे गया तो ये आ जाएगा 3 का हो जाएगा 2 और 1 का हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या है तो 0 1 3, ये हो जाएगा 1 1 1। ओके गाइज, अब मैंने सीधे, आप चाहो तो और भी कर सकते हो इसे, इट्स अप टू यू, बट मैंने देखा कि सबसे इजी है यहाँ पे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना अलोंग द रो फर्स्ट। जैसे ही इसका आप वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 4, और डिटरमिनेंट की तो यहाँ पर आ जाएगा 2k। देखो गाइज यहाँ क्या आ रहा है, इस 2k आ रहा है, लेकिन अभी तो मैंने ABC की वैल्यू रखी, तो यहाँ पे भी तो ABC की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो यहाँ पे भी आप ABC की वैल्यू रख सकते हैं। तो ये आ जाएगा -1, है ना, और यहाँ पे से 2 में से -1 गया इजिकल टू -1 और 2 में से 0 गया इजिकल टू 2, तो आंसर क्या आ जाएगा +2, तो 2 आ गया। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है a, तो ऑप्शन ही हमारा 1 क्या है, हमारा क्या है a इज करेक्ट आंसर। आप चाहो तो इसमें आप क्या कर सकते हो, खुद घर में बैठ के इसको एक्सपेंड करते रहिए और तब लास्ट में चेक करना कि k की वैल्यू 1 आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैंने इस तरह से कर लिया, आप लोग भी इस तरह से कर सकते हो, ठीक है ना। देखो भाई यहाँ पे मैं आपको नॉलेज नहीं दे सकता हूँ कि मैं एक क्वेश्चन को पकड़ के 1 घंटे तक आपको समझाऊं कि हम ऐसा क्या
किन क्वेश्चन पे कर पाते हैं, किस तरह से करते हैं, है ना। ये सब आपकी देखो जब कॉन्सेप्ट वीडियो चलेगी तो वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए और ट्रिक आपकी किन्हीं किन्हीं चीज़ों पे लग सकती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब जो बताने के लिए होती है वो कॉन्सेप्ट वीडियो के बाद क्या होता है, जब हम पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं अच्छे से तब जाके मतलब समझाया जाता है कि किस तरह से आप इन क्वेश्चनों में किस तरह से डील कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट एकदम आप मजबूत चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, कर सकते हैं। वट इज द फाइंड, देखो यहाँ पूछा है कि प्रॉपर सबसेट ऑफ अ गिवन फाइनाइट सेट ऑफ एन एलिमेंट। तो आप जानते हो कि 2 की पावर n माइनस सी क्या होती है, यहाँ पे 2 की पावर n माइनस सी क्या होती है, प्रॉपर सबसेट होती है। टोटल सबसेट कितने होते हैं, टोटल सबसेट आपको पता है क्या होते हैं, 2 की पावर n होती है और प्रॉपर सबसेट 2 की पावर n माइनस n होती है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी सेट के ऊपर, पूरी कॉन्सेप्ट वीडियो करवा रहा था मैं आपको सेट के ऊपर। तो अभी तक मैंने सिर्फ एक वीडियो डाली है, उसमें ही मैंने ये डिस्कस कर लिया था कि प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो 2 की पावर n माइनस नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं पूरी वीडियो कंटिन्यू करूँ तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं धीरे धीरे जल्दी जल्दी करके आपके लिए ये वाली वीडियो भी लेके आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे बोला है कि x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ द बोथ क्वाड्रेट पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल है तो a क्या है, इन दोनों का फैक्टर है। तो दोनों का फैक्टर है मतलब दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करेगा। और p q l m आर द कॉन्स्टेंट, ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है कि देखो 0 नहीं रख सकते हो आप, मेरे पे वैल्यू है कि मैं यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, a को 1 मान लेता हूँ। जैसे ही मैंने a को 1 माना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल दोज इक्वेशंस। तो अगर x प्लस 1 फैक्टर है तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, -1। तो पुट कर दीजिए दोनों इक्वेशन में। तो देन ही दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 का 1 माइनस p, है ना, प्लस q इज इक्वल टू 0। और हम कह सकते हैं p माइनस q इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि देखो ये माइनस चल जाएगा, माइनस कॉमन ले लूँगा तो p माइनस q इज इक्वल टू 1। एक वैल्यू ये आ गई मेरी। दूसरी में रखेंगे अगर हम तो ये आ जाएगा 1 प्लस l माइनस l प्लस m इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं l माइनस m इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, देखो p माइनस q इज इक्वल टू 1 है और l माइनस m इज इक्वल टू 1 है। मैं कलर चेंज कर देता ताकि आपको थोड़ा दिखे। तो यहाँ पे देखिए आप, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ एक बार एल पी है और एक एल प्लस पी है ना, और ए माइनस एल तो अभी देखते हैं, ठीक है ना। तो मेरे पे ए का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अभी, लेकिन मेरे पे एक एल माइनस पी और एक एल प्लस पी आ रहा है। तो मैं देख लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ, एल माइनस, मैंने क्या कर दिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, यहाँ पे एल माइनस पी है तो मैं क्या करता हूँ, एल माइनस पी, तो मतलब इसको नीचे वाली से ऊपर वाली को माइनस करता हूँ, ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब एल ऊपर लिख दिया और पी नीचे लिख दिया। तो ये हो जाएगा एल माइनस पी, यहाँ पे क्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना, माइनस एम आ जाएगा, एल माइनस एम तो रहेगा ही रहेगा, और माइनस पी हो जाएगा प्लस क्यू हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके गाइज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब मैं मुझे जो ज़रूरत है, ओके, जो मुझे ज़रूरत है वो ले लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, एल माइनस पी को मैंने कॉमन लिया, -1 कॉमन लिया, और यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया है m माइनस क्यू। ओके, और m माइनस 1 क्यू को मैं इस वाली इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ, फिर देखो l माइनस पी, और मैं इस इक्वेशन को पूरा उधर ले गया तो ये हो जाएगा m माइनस क्यू। क्योंकि देखो ये माइनस में जो था, इधर इसको 0 के उधर ले जाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। अब मैं लिख सकता हूँ l माइनस पी, है ना। अब ये जो पॉजिटिव हो गया, देखो इसको सबको इरेज करता हूँ। होप सो आपने ये नोट कर लिया होगा ना, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं या तो एक साथ दे दूंगा आपको पीडीएफ, या फिर आपको जैसे चाहिए होगी कि मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उस क्वेश्चन के हिसाब से मैं कर सकता हूँ। देखो तो एल माइनस इक्वल टू एम माइनस क्यू हमको मिल चुका है। तो पहले क्वेश्चन में एम क्यू माइनस ऊपर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम क्यू माइनस अपॉन एल माइनस पी इज इक्वल टू 1। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, ये चले गया इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और 1 देखो ये हो गया। तो 1 की वैल्यू क्या रखी थी मैंने, 1 की वैल्यू ए रखी थी, तो ए रख देते हैं। तो जब ए की वैल्यू हमें पहला ऑप्शन मिल चुका है तो हमें दूसरे ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो आंसर इज ए। कुछ दिक्कत की नहीं, हमने कुछ थ्योरी की नहीं, बस हमने अपना सेंस लड़ाया।
तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। ओके गाइस, होप सो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं। 3 फाइनाइट सेट है, यहाँ पे दे रखा है हमें गाइस, ये तो अच्छी से प्रॉपर्टी पे हर कोई कर सकता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसको। देखो अगर मैं यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन है तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन हो जाएगा, और जो इंटरसेक्शन होता है जब कॉम्प्लीमेंट लगता है तो वो यूनियन बन जाता है ना। तो ये हो जाएगा यूनियन और सी का कॉम्प्लीमेंट। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब फिर से यहाँ पे देखेंगे, जब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ऑप्शन सी दिख रहा है मुझे ढंग से कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। होप सो, ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी में सब कर सकते हैं, तो बहुत ईजी था। 47 कह रहा है कि 1575 को हमें क्या दिखाना है कि वैल्यू क्या होगी। हमें क्या दिखाना है कि 1575 की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे कि आप लोगों को इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में पता है कि नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं आपको बताऊंगा, आपकी ही मदद होगी। अगर आप लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो मेरा कुछ नहीं है, मैं सीधा आपको क्वेश्चन पूरा करा दूंगा अपने सेंस के बेसिस पे, और आपको कोई प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कोई सजेशन है आपका, या आप चाहते हो मुझसे कुछ और, तो मैं आप लोगों के लिए वो चीज़ें भी करूँगा जो आप लोग मुझसे चाहते हो। ओके ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो हम जानते हैं tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे माइनस है वो बाहर आ जाएगा। 10 इसे मैं लिख सकता हूँ 10 1575 है ना। अब देखेंगे, देखो 2 पाई मतलब 2 जो रहता है, 2 पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360। तो यहाँ पे अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 से मल्टीप्लाई करूँगा जो कितनी आती है 1440, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 8 पाई 1440। या फिर तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे 8 पाई में, तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 10 8 पाई प्लस, अब कितना बच रहा है, हमें कितना चाहिए 135, तो 135 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैंने 135 लिख दिया 8 पाई, तो 8 पाई से क्या आएगा 10 की बता दीजिए 8 पाई पे क्या होती है, इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ माइनस। अच्छा ये भी पता है आपको मैजिक लाइन, मतलब 8 पाई यहाँ पे होगा तो 10 पाई अपनी चेंज नहीं करेगा, और जो 10 पाई रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी तो ये बचेगा माइनस, यहाँ पे नहीं आएगा 135 है तो मतलब 90 और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो माइनस tan थीटा, और ये आ जाएगा आपका 135 लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, रिपीट कर रहे हैं ना क्योंकि, तो हम लिख सकते हैं 135, और tan 135 की क्या लिख सकते हैं हम, देखो tan 35 को लिख सकते हैं हम 90 प्लस 45, 90 प्लस 45, तो 90 है 45 क्या है 90 प्लस 45 ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो इसे लिख सकते हैं हम, देखो ये 90 है तो कॉट में चेंज जाएगा और ये पॉजिटिव में जाएगा। ओके गाइस, तो ये क्या आ जाएगा कॉट 45, ये देखो माइनस पहले था बाद में माइनस आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और कॉट 45, और कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है ना गाइस। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्या किया। हमने कुछ नहीं किया कि 10 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है। 575 को मैंने देखा कि कितने रोटेशन में आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा 8 पाई तक हम ले सकते हैं, जहाँ पे तक 10 क्या होगा अपनी वैल्यू बार बार रिपीट कर रहा होगा। उसके बाद 135 को चेक करना है कि 135 कहाँ पे आ रहा होगा, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होगा तो जो पहले नेगेटिव साइन था बाद के नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएंगे, और जो हमने क्या लिखा कॉट को 10 मतलब 135 की वैल्यू का कॉट 45 के बराबर होगी, तो कॉट 45 की वैल्यू करेंगे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 1 आंसर हो गया। 47 हाँ 48 सॉरी 47 हम कर चुके हैं, 48 करना है। तो यहाँ पे पूछा कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो गाइस कुछ नहीं करना है हमें, हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो देखो इसमें क्या करना है हमें, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 5 को हम इधर ले गए और 3√3 कॉट थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो गाइस यहाँ पे एक चीज़ सोचो
कि ये इन दोनों में, मतलब बेसिकली इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है कि ऐसी क्या वैल्यू हो कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में 5 का गैप हो रहा हो, है ना। तो एक चीज़ देखो, 5 का गैप मोस्ट कॉमनली हमारे दिमाग में जो आता है वो आता है 9 और 9 और 4। मेरे दिमाग में 9 और 4 आया एकदम से। तो हम जानते हैं कि अगर मैं कॉट थीटा की वैल्यू, यहाँ पे देखो 9 कब बनेगा, जब √3 होगी। तो मैं मान के चल लेता हूँ कि अगर मैं 60 पुट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो कॉट 60 की वैल्यू रख लेता हूँ अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है ना। तो कॉट 60 की वैल्यू हमने रखी, तो देखो तो सॉरी कॉट 60 पे तो √3 होता है। कॉट 30 की वैल्यू हमने जब रखी, कॉट 30 की, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और कॉस जो कोसेक थीटा रहता है उसकी वैल्यू करके 2 का होल स्क्वायर दैट इज 4। तो बिल्कुल हमारा आंसर आ चुका है 9 - 4 = 5, जो कि हमने जो सोचा था वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ऐसे ही सोचा करो जब आप क्वेश्चन करो, तो डायरेक्टली इक्वेशन को सॉल्विंग से क्या करो, बचा करो, और क्या करो, थोड़ा सा सोचा करो कि किस इजी वे में काम हो माइंड होके किस तरह से हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। काम माइंड आपकी एसएसबी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने क्या कहा 30 वैल्यू, तो 30 क्या होता है π/6। तो पाई यहाँ पे एक्यूट एंगल पूछा है, तो π/6 द करेक्ट आंसर जो यहाँ पे हमें दे रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि हमें देखो एक इक्वेशन दे रखी है, हमसे बोला कौन सी इक्वेशन क्या कर रही होगी, सेटिस्फाई कर रही होगी, मतलब क्या कौन सा करेक्ट है। तो गाइज मैंने हमसे क्या बोला, इक्वेशन से खुद को बचाया करो। तो मैं थीटा = 0 मान लेता हूँ। तो थीटा = जैसे ही 0 माना तो tan थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, सॉरी tan थीटा = 0 मान सकते हो, तो 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे tan की वैल्यू आ जाएगी वो -1/2 का रूट आ जाएगी, इस तरह से कुछ आएगी। तो जो यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 0 से बचेंगे। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 से बचने के बाद मैं tan 45, ये जब मुझे पता चला कि यहाँ पे 1 है, तो मुझे क्या करना है कि किस कंडीशन में आए कि हमारी आए, तो मतलब ईजी बने इक्वेशन। तो मैंने tan 45 थीटा = 45 डाल दिया। तो जैसे ही थीटा = 45 डाला, तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर 5 + 1। तो 1 = 1 0 और 2 tan स्क्वायर 5 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 आ जाएगी। और हम 5 की वैल्यू क्या मान सकते हैं, 0। तो 5 = 0 है और थीटा = 45 है, ठीक है ना। तो इक्वेशन में पुट करो जो कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो देखो यहाँ पे अगर मैं, आपको क्या करना है, आप चेक करना है। देखो थीटा को क्या लो, 45 लो और 5 को आप लो 0, और इक्वेशन दोनों इक्वल में, तो इक्वल में आनी चाहिए। तो चेक कर लो ऑप्शन में। जैसे ही आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ थीटा = 45, तो cos 90 की वैल्यू हो गई 0, और यहाँ पे मैंने कहा 0, तो cos की वैल्यू 1 + 1 दैट इज 2 हो जाएगी। तो 2 = 0 पॉसिबल है नहीं, यहाँ पे रख दे तो 90 = 0 हो जाएगी। और यहाँ पे हम रखेंगे 2 = 1 - 1 = 2 दैट इज 0 = 0। ओके, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे हो जाएगी 90, 45 90 दैट इज 0 हो जाएगी इक्वेशन। मतलब 90 मतलब cos 90 = 0 और cos 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 दैट इज 1 - 1 = 0। ये भी क्या हो रही है, 0 हो रही है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 = 1/2। ये वाली इक्वेशन भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, और आपकी दूसरी इक्वेशन भी फॉल्स हो गई, और फोर्थ इक्वेशन भी आपकी फॉल्स हो गई। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं जब हमने क्या किया, थीटा = 45 रखा। तो अब मुझे पता तो नहीं है कि मैं कौन सा आंसर टिक कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 की वैल्यू 0 आई थी, 2 0 = 0 दैट इज 1 1 आ जाएगी, 1 - 1 0, और यहाँ पे हमने थीटा = 45 रखा, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमें पता नहीं है, तो अब हम क्या करें, जब हमें पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं। तो हमने कहा कि थीटा = हमने 30 मान लिया। जैसे ही 30 माना, तो यहाँ से क्या होगा, देखो इस 30 में मतलब 30 √3 हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर 3 है, 3 माइनस हम रख लेते हैं 1, और यहाँ आ जाएगा 2 tan स्क्वायर 5, और यहाँ पे से क्या आ जाएगा, 5 की वैल्यू 45 हो जाएगी। तो 5 की वैल्यू 45 आएगी और 30 आएगी। तो आप चेक करोगे तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे से जो कॉस की वैल्यू आ जाएगी वो 1/2 आ जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगी -1, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जब 3 ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, तो मतलब क्या है, चौथा ऑप्शन ही पॉसिबल है। और आप इसमें रख के भी देखोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/2 = 1/2 आपको मिल जाएगा देखने के लिए।
या फिर आपका साइन भी चेंज हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम रख लें 45 दैट इज 90, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1/2 इज इक्वल टू -1/2। तो लास्ट ऑप्शन यही बचा था, तो यही क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/2 इज इक्वल टू -1/2 होगा। तो 1/2 का हम क्वाड्रेंट में भी देख सकते हैं कि क्वाड्रेंट भी चेंज कर रहे हो सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो 3 ऑप्शन तो मैंने आपको गलत प्रूव करके दिखा दिए कि 3 तो आपके आ ही नहीं रहे, तो बचा चौथा ऑप्शन, वही करेक्ट है। या फिर आप ये भी देख सकते हो, तो यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू -1/2 आ रहा है, क्या है ना, वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आप उसका कंप्लीटली सॉल्यूशन चाहते हैं तो मैं वो भी दे दूंगा आपको, लेकिन अभी हम पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं इजी ट्रिक में, ठीक है ना, किस तरह से सेंस डेवलप करना है, तो आप लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं। आगे चेक करते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स बताना है ए इनवर्स एग्जिट करेगा नहीं करेगा। तो ये गाइस इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, तो इसका ए इनवर्स तो जरूर एग्जिस्ट करेगा, हमने देखा भी था कि इसका ए इनवर्स मतलब इसका इनवर्स जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था हमने, लेकिन अगर फिर भी बता देता हूँ, हम देखते हैं ए इज इक्वल टू क्या है, अगर 0 है तो इसका ए इनवर्स नहीं निकल सकता। अगर ये ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है तो ए इनवर्स निकल सकता है, ये आपको पता ही है। तो करेंगे तो ये ए इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, तो इसका डिटरमिनेंट जो आ रहा था वो आई थिंक -1 आ रहा था, जहाँ तक मुझे याद है अभी, ठीक है ना। तो -1 आ रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो पहला ऑप्शन तो हो गया फेल, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन देखा है कि अगर -1 कॉमन लेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, नहीं बनेगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो क्या हो जाती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और -1 कर देंगे तो यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन सकती, दूसरी भी फेल। इट इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स, नहीं यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स में क्या आपको पता होगा यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, तो यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है। नहीं पता है आपको तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको वो भी बता दूंगा। चौथा ऑप्शन बता, तो यही आंसर है आपका डायरेक्टली, ठीक है ना। कोई मैं देख के भी बता सकूँ, लेकिन आप खुद भी कर सकते हो कि अगर आप क्या करो, इसी मैट्रिक्स को 2 मैट्रिक्स को करो, ठीक है ना, तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आपको मिलेगी, ठीक है ना, ये आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे भी मैंने आपको बताया 3 ऑप्शन तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, तो चौथा ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। बाकी टाइम बचाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग ये खुद भी कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए ए इनवर्स और ए इनवर्स कब निकलता है कब नहीं निकलता है, आई तो बन ही सकता है। और यूनिट मैट्रिक्स से कमेंट करना, देखो जो लोग आपको पता नहीं है ना जो चीज़ें, तो उसको प्लीज़ मुझे बताओ कि मुझे आपको वो चीज़ नहीं पता है, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ आपके एनडीए के पेपर में क्वालिफाई करने में। लेकिन आप जो कमेंट नहीं करोगे, मुझे अपना रिस्पॉन्स ही दिखाओगे, तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ कि मैं आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ। ओके गाइज, यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मतलब कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और ये कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपको पता होगी अगर आपने आर डी शर्मा को अच्छे से खोल के देखा होगा, है ना। ये एक प्रॉपर्टी है, इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स होती है। यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा है, तो उसका मतलब है कोई ना कोई चीज़ें एग्जिस्ट करती है। तो आर डी शर्मा को खोलो, और आर डी शर्मा को खोलोगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये क्या होता है, एक्स बिलोंग करता है हमेशा, ये किसके लिए वेरीफाई होती है, किसके लिए ट्रू होती है ये कंडीशन, ये तब ट्रू होती है जब क्या होता है एक्स -1/√2 से 1/√2 के में बिलोंग करता है, तो ये साइन इनवर्स की कंडीशन होती है, ये ट्रू करती है। आप लोग इनवर्स वाला चैप्टर खोलना आर डी शर्मा में, आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। मैंने आपको बोला भी है, जो लोग मुझसे मिल चुके हैं मैंने उनको कहा था कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको एक नोटबुक में लिख लिया करो, मतलब कुछ पे अलग से एक नोटबुक बनाओ और जो छोटी छोटी चीज़ें होती है फॉर्मूले वगैरह उनको लिख लिया करो। इट गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम, ठीक है ना। वो एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 52 क्वेश्चन, देखो 52 क्वेश्चन में क्या, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। एक फॉर्मूला होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर साइन थीटा होता है, साइन 2 थीटा होता है और साइन 4 थीटा होता है, तो ये इक्वल होता है 1/4 साइन 3 थीटा के। उसी तरह क्या होता है tan थीटा cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा, तो ये इक्वल होता है 1/4 cos 3 थीटा के इक्वल। और अगर हम देखें ये हो जाएगा tan थीटा tan 2 थीटा और tan 4 थीटा आपको देखने के लिए मिले, तो ये होता है tan थीटा के बराबर। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, अपनी कॉपी पे लिख लेना, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने अभी तक देखे ही नहीं होंगे ये कहीं पे ना। अगर आप नॉर्मल बिना किसी कोचिंग के हैं तो आपने ये चीज़ें नहीं देखी होंगी, तो मैंने आपको बता दी, होप सो आपने ये नोट डाउन कर ली होगी। नहीं किया तो वीडियो को पॉज करो और वो फॉर्मूले लिख लो। अब बात करते हैं कि उससे क्या फ़ायदा हमारा।
तो यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है ना। और क्या 10, 50, 70 क्या ये उसमें है जो मैंने आपको बताया थीटा में, 2 थीटा में और 4 थीटा में है क्या? नहीं है। तो चेंज करो, इनको चेंज करने की कोशिश करो। तो देखो वही 90 माइनस साइन थीटा कितना होता है 80, तो साइन 80 सॉरी कॉस 80, आई एम सो सॉरी दैट कॉस 80। साइन 50 कितना हो जाएगा? साइन 50 हो जाएगा साइन 50 90 माइनस कितना होगा 40, और यहाँ पे साइन 70 कितना हो जाएगा 90 माइनस दैट इज कॉस 20। तो ये बन गया ना कॉस 20 कॉस 40 कॉस 80, बन गया नहीं बन गया? वैसा ही कॉस थीटा 2 थीटा एंड 4 थीटा। तो आप जानते हो इसकी वैल्यू क्या लिखनी है आपको? इसकी वैल्यू लिखनी है 1/4 कॉस 3 थीटा। अब थीटा क्या था यहाँ पे? थीटा 20 था, तो थीटा की जगह 20 रखोगे तो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1 माइनस 1/8 लिख सकता हूँ, दैट इज 7/8। इसमें 1/8 ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन डी गायब है इसमें, तो ऑप्शन डी क्या रहा होगा? ऑप्शन डी रहा होगा 7/8। तो 7/8 इज द करेक्ट आंसर आ गया आपका, ठीक है ना। तो आपको वो फॉर्मूले पता होना चाहिए जो आपके यूटिलाइज आएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देखो भाई आपको एक साइन थीटा तो आपको दिया हुआ है 5/13 मतलब 5/13 दे रखी है। तो जैसे ही आपको पता होगा एक ट्रिपलेट बनता है ना, अगर आपको 5/13 दे दिया तो दूसरा 12 आ जाएगा, तो दैट इज कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/13। यहाँ पे दूसरा बोला साइन 5 की वैल्यू दे रखी है आपको 101। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा की वैल्यू 99 दे रखी है, अगर मैं इसे 5 मान रहा हूँ, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेनस 1, तो ये भी एक ट्रिपलेट होगा, तो ये कितना आ जाएगा 20। आप चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ पे cos 5 कितना आ जाएगा? cos 5 की वैल्यू आ जाएगी 20/101। तो यहाँ पे इसने बोला व्हाट इज द कोसाइन ऑफ द थर्ड एंगल जो कोसाइन होगा उसकी वैल्यू निकालनी है। तो कोसाइन के थर्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो थर्ड जो एंगल होगा वो साइन थीटा, जो थीटा और फाई की वैल्यू को माइनस करके 180 माइनस क्या हो जाएगा थीटा प्लस फाई, यही तो होता है, यही माइनस करना होता है। तो जैसे ही आप ये लिखोगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। थर्ड कोसाइन फॉर्मूला ही पूछा है आपसे, फॉर्मूला पूछा है। तो हम जानते हैं, देखो भाई कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस कॉस थीटा प्लस फाई, और इसका फॉर्मूला आप जानते हो, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो माइनस रहेगा और कॉस थीटा कॉस फाई की वैल्यू लिखेंगे 12 × 13 × 20 × 101 माइनस साइन की वैल्यू आ जाएगी 15/13 इंटू साइन 5 की वैल्यू कहाँ थी? साइन 5 की वैल्यू 99/101। तो इसको सॉल्व कर ले तो ये तो सारे देखो कर लो भाई, 400 मतलब 100 में से एक माइनस करके करेंगे तो 495 का आंसर आ जाएगा, और नीचे 13 से करेंगे तो 1313 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 240 आ रहा है, 240 1313 और 240 तो 255, तो ये आ रहा है 255/1313 नेगेटिव का, क्योंकि ये बड़ा है, प्योरी टर्म बड़ी है। तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 255/1313। कौन सा ऑप्शन दे रहा है? ये पहला ही ऑप्शन है, तो ए और इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे इसमें कोई ट्रिक नहीं लग पा रही थी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्टली करना पड़ रहा था। आप इसमें और चीज़ें कर सकते हो, लेकिन वो उन चीज़ों में ज़्यादा सोचना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, सोचना पड़ेगा, इस वजह से हमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो टाइम कंज्यूम होगा तो बेटर यही है कि हम इसी तरीके से करेंगे। इसमें देखो यहाँ पे क्या फ़ायदा है, देखो यहाँ पे तो हमें ये क्वेश्चन 3 लाइन में हो सकता था, मैक्सिमम पॉसिबल है, बस हमें ये पता होना चाहिए ट्रिपलेट क्या होते हैं। ट्रिपलेट अगर आप लोगों को नहीं पता है ट्रिपलेट, तो आप गूगल करना ट्रिपलेट, आपको पता चल जाएगा ट्रिपलेट क्या होते हैं, और आप उनको नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी पे। नेक्स्ट करते हैं। वही बोला है कि आफ्टर सबटेंडिंग 1000 डिग्री फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन द रिवॉल्विंग लाइन द सिचुएटेड इन विच ऑफ द क्वाड्रेंट में होगा। तो भाई यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें 2 राउंड में 320 और 1 राउंड में 1080 होता है, ठीक है, 1000 में 180 होता है, तो यहाँ कितना बोला 1000, 720 = 360। हाँ, तो यहाँ पे देखो 1000 बोला है, तो जब ये 1000 होता है तो 90 ये कितने का आता है? 90 का। तो मतलब अगर 90 से करूँगा
तो ये 990 कुछ आएगा, तो मतलब क्या 1000 का यही कहीं होगा। तो कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आंसर इज डी। बहुत ईजी क्वेश्चन था। 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है? गाइस ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो 1 रेडियन जो होता है ना, 1 रेडियन जो होता है वो कितना होता है? 56 डिग्री 56 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड होता है। कहीं कहीं पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा 56 डिग्री 17 मिनट, तो आपको ये भी याद रखना है। तो अप्रॉक्सीमेटली किसके आसपास है? 57 डिग्री के आसपास है, तो 57 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 56 क्वेश्चन की। तो यहाँ पे cot = x + y = 1/√3, cot x - 1/√3 है, बहुत ईजी है। तो x + y की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी, और x - y की वैल्यू जो होगी वो 30 हो जाएगी। यहाँ से आपको पता है, यहाँ से क्या आ जाएगी? x की वैल्यू 45 आ जाएगी और y की वैल्यू 15 आ जाएगी। तो ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे पूछा है कि a + b की वैल्यू क्या होगी। आपसे a + b की वैल्यू पूछिए। मुझे साइन a दे रखा है, cos b दे रखा है। अब आपकी मर्जी है, आप क्या लगाना चाहो। देखो a और b की वैल्यू निकालनी है मुझे, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे साइन a दे रखा है, cos b दे रखा है। तो जब मुझे साइन a दे रखा है 1/√5 और cos b दे रखा है, हम मुझसे a + b की वैल्यू पूछा है। तो अगर मैं इसको साइन ले लूँ, यहाँ पे साइन a + b ले लूँ, तो मैं जानता हूँ किसकी वैल्यू क्या आएगी, और उसमें से साइन बाद में इधर इन्वर्स बना के इधर लेके आ जाऊँगा, तो a + b की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर साइन a है, तो इसमें जानते हैं a + b में कहता है साइन a sin b cos a cos b। तो यहाँ पे हम cos a की वैल्यू निकाल देते हैं। तो cos a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2√5। आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये अगर बना क्या, ये बना √5, ये बना 1, तो 1 1 + 2 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे से cos b की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो cos b की वैल्यू कितनी है? 10 है। सॉरी, ये 10 है। तो 10 है, 10 + 9, अगर हम इसे कर लें ऐसे, ठीक है। तो अगर ये √10 है और ये cos 3 है, 10 का हम ये करेंगे 10 आ जाएगा, इसका 9 आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो cos मतलब साइन b की वैल्यू, आई एम सो सॉरी, साइन b की वैल्यू 1/√10 होगी। तो लगा दीजिए वही फॉर्मूला डायरेक्टली। तो 1√5 × 3√10 प्लस 1√10 × 2√5। तो ये आ गया आपका 3 + 2√50, है ना। और ये 5/10 रूट होगा। तो ये 5/5 × √2 लिख सकता हूँ। 5 से 5 घटा बचा 1/√2। तो साइन की वैल्यू, साइन a + b की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गई? 1/√2। आप जानते हो 45 होता है, 45 की वैल्यू होती है π/4। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना। होप सो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस ये सीधे एक डायरेक्टली एक उस पर फॉर्मूले पे डिपेंड है। ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स कैसे बनता है। अगर आप लोग नहीं पता है, जस्ट लीव इट, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं मान के चलता हूँ कि a की जो वैल्यू है, तो अब यहाँ पे क्या कीजिए, a की जो वैल्यू है, a और b की जो वैल्यू है वो 1 मान लीजिए। ठीक है ना। और a और b की जो वैल्यू 1 मान देंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। जैसे ही 1 मानेंगे तो 2 में से 2 1, तो यहाँ पे जो थीटा की जो वैल्यू आई है आ जाएगी, ये मतलब ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 मतलब क्या हो जाएगा? π/2, मतलब 90, साइन 90 की वैल्यू जाएगी 1 π/2 आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। π/2 वैल्यू 90 रख लेते हैं, यहाँ पे 1 रख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 रखेंगे, b की वैल्यू तो 1 - 1 दैट इज 0/0। तो यहाँ के भी जो आएगी वो π/2 आ जाएगी। और tan इनवर्स जो होता है, tan इनवर्स तो ये आ जाएगा, tan थीटा का फॉर्मूला है ये, तो tan थीटा = हम रख सकते हो। तो ये सीधा आ जाएगा tan इनवर्स x, सॉरी x आ जाएगा। ठीक है ना। तो x की ये आ जाएगा, x आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 0। तो यहाँ पे 0 है नहीं, तो यहाँ पे पुट करो कि अगर मैं a को 1 रखूँ और b को 1 रखूँ, तो जो इन चार ऑप्शन में से जो क्या दे रहा हो, 0 आंसर दे रहा होगा, वही मेरा क्या आंसर है। तो शुरू के 3 ऑप्शन तो दे ही नहीं सकते हैं। चौथा ऑप्शन है कि 1 - 1 = 0 अपन 1 + 1 = 0/2 = 0। तो ऑप्शन क्या है? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अदरवाइज क्या है, अगर आप लोग ये नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो इसका आपको पता भी होता है कि tan इनवर्स a - tan इनवर्स b जो होता है
ओके, वो क्या होता है 10 a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको आप 10 बना देना है, मुझे क्या बना देना है 10। तो 10 कैसे बनेगा आपको पता है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें आपको a की वैल्यू पुट करनी है, जैसे ही पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्टली एक फॉर्मूला भी होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब दूसरी बात करते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ जो आप लोगों के काम आएंगी। ठीक है ना, क्या काम कहेंगी, इसकी मैं पीडीएफ, देखो जो पीडीएफ है वो सेंड कर दूंगा मैं। तो पीडीएफ में मैंने सब ये नोट कर लेना कि कैसे और तरीकों से हम कर सकते हैं ना, जो मतलब हमारी मैथमेटिक्स जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सोचने का तरीका मैंने आपको बता दिया। और जो पीडीएफ सेंड करूंगा उसमें आपको ये सब मिल जाएंगे कि इस तरह से हम ट्रेडिशनल मेथड से इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं बता रहा था आपको जो इम्पोर्टेंट है। तो एक tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इक्वल टू tan a माइनस बी 1 प्लस ए बी, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है ना। तो cot इनवर्स x जो होता है वो होता है cos इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और साइन इनवर्स x जो होता है वो होता है हमारा tan इनवर्स x अपॉन रूट, ये सॉरी ये प्लस होता है, ये माइनस होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये याद रख लेना। ठीक है, कॉपी पे कॉट इनवर्स एक्स को और साइन इनवर्स एक्स को हम ये भी लिख सकते हैं। तो रूप से आपको ध्यान रखोगे, अपनी कॉपी पे लिख लिए, नोट बना लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे बोला है कि x इज इक्वल टू हमको दिया है साइन थीटा कॉस थीटा और y इज इक्वल टू दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और हमसे इक्वेशन यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है। तो या तो आप इन इक्वेशन में पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो या फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचो। मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू मैंने 0 मान दिया। क्या मान दिया? 0 मान दिया। तो थीटा इज इक्वल टू माना तो x की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। तो 1 वैल्यू आ गई, 0 वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे पुट कर लो, x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू 1 आएगी, जो पहला ऑप्शन सही दिखा रहा है। दूसरा चेक करेंगे तो ये फॉल्स है ना। x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 1 आ रही है। सॉरी, दूसरा ऑप्शन भी क्या दिखा रहा है, सही दिखा रहा है। तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन दोनों गलत है, ये दोनों गलत है। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस आ रहा है, जब x की वैल्यू 0 रखूँगा तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि y की तो वैल्यू 1 है। तो केवल पहला ऑप्शन है जो आप, पहला और दूसरा ऑप्शन है जो सही दिखा रहा है। लेकिन हमें तो एक ऑप्शन चूज करना है ना, हमें 2 ऑप्शन चूज तो करना है। लेकिन हमें इतना पता चल चुका है कि हमें से 2 ऑप्शन में से ही कोई ना कोई ऑप्शन क्या है, आंसर है। हाँ, अब जब आपको इतना पता चल जाता है तो आपको और क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आप क्या करो, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री रख लिया मैंने। तो जैसे ही मैंने थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री रखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप जानते हो इसकी वैल्यू 1/2 हो जाती है और इसकी वैल्यू √3/2 हो जाती है, दैट इज √3/4 हो जाती है। मतलब x की जो वैल्यू होगा √3/4 हो जाएगी। y की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे 1 + √3/2 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इन दोनों में से पहले ऑप्शन में रख के देखते हैं। तो जैसे ही आप पहले ऑप्शन में रखोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 + √3/2 का होल स्क्वायर और -x मतलब 2 √3/4 इज इक्वल टू, हमें चेक करना है कि कितनी वैल्यू देता है। तो अभी 1 के इक्वल नहीं रखेंगे। तो जैसे इसे खोलेंगे तो ये 1 + 3 प्लस नीचे 4 आ गया -2 √3 सॉरी +2 √3/4 -2 √3/4। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन और ये ऑप्शन कट जाएगा, 4 में से 4 गया, दैट इज 8। मतलब पहला ऑप्शन ही आपका सही है। लेकिन क्या देखते हैं दूसरा ऑप्शन सही हो सकता है? नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये है ना, ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, तब जाके कट रही थी। लेकिन जब अगर ये x पॉजिटिव हो गया तो ये भी पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे जो ये ऑप्शन है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव कट नहीं पाएंगे और ये कभी भी 1 के इक्वल नहीं आएगा। तो ऑप्शन ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो ऑप्शन क्या है, सही ए। तो इस तरह से हम इजी वे में कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ऑब्जर्वेशन बोला है कि कोई उसका हाइट एंड डिस्टेंस का है, ये 30 डिग्री दे रखा है, ये 60 डिग्री दे रखा है, ये 1 बोल रखा है इसने, ये h रखा है और ये x है। ठीक है ना। एंड मैन ऑब्जर्व द ऑपरेशन elevation of the balloon at 30 degree when it went to 1 kilometer toward the find the elevation of 60 degree, what is the height of the balloon। तो हमें यहाँ से इसकी हाइट निकालनी है। सब जानते हैं हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर मैं tan थीटा लूँ तो 60 के आगे h है, अगर 60 के सामने h है तो मतलब ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1 यूनिट। तो ये हो जाएगा x बाय, मतलब अगर h की वैल्यू
√3 है तो 1 की यूनिट कितनी हो जाएगी, तो जो h होगा भाई वो √3x हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, पहली कंडीशन मिल गई। दूसरी कंडीशन लगा लीजिए, तो यहाँ पे h/1 + x की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1/√3 1/√3। तो यहाँ पे से आप x की यहाँ पे h की वैल्यू रख लीजिए 3 यह जाएगा 3x = 1 + x और x की हो जाएगी 1/2। अगर x की वैल्यू 1/2 है तो h की जो वैल्यू हो जाएगी वो √3/2 हो जाएगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है गाइस, सो ये इजी क्वेश्चन था, सब कर लेते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x पे आप बोल लेते कि मॉडुलस p = गाइस अगर किसी ने थोड़ा सा भी साइंस लड़ाया हो, कभी दो साइंस लाया हो कि जब भी कभी भी x मतलब जो sin x और cos x एक इक्वेशन में आते हैं, ठीक है, तो उनकी वैल्यू आपने कभी भी देखी होगी। तो अगर एक नीचे जा रहा रहता है, देखो एक नीचे जा रहा रहता है, दूसरा क्या होता है ऊपर आ रहा रहता है, मतलब एक नीचे जा रहा है दूसरा ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उनकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, है ना, मैक्सिमम वैल्यू कभी 1 से ज़्यादा नहीं जाएगी और मिनिमम वैल्यू -1 से नहीं आएगी। तो वो हमेशा क्या रहेंगे, इन्हीं दोनों के बीच में रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ p बोला कि p की जो वैल्यू क्या होगी, तो मॉडुलस ऑफ p > ऑलवेज <1। ठीक है ना। इस तरह से हम लेके चलते हैं क्योंकि ये हमेशा फ्लक्चुएट करेगी। तो अब अगर आपको दिखा देता हूँ, मेरे हिसाब से तो डी इसका आंसर होना चाहिए। अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई किया और आपको किसी ने अच्छे से समझाया है तो आपको पता हो जाएगा कि इसका आंसर डी है। पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो sin 4θ cos 4θ आ जाएगा, तो इसे स्क्वायर वही वाली x की स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपको पता है ना, तो यहाँ पे 4 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा x² + y² और x² - y², तो ये तो हो जाएगा साइन cos 1 हो जाएगा और बाकी बचेगा ये, तो sin² θ - cos² θ की वैल्यू p हो जाएगी। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो sin cos θ क्या चेंज कर सकता हूँ इसमें, या तो sin θ + cos θ लिख लूँ वापस से, लेकिन वहाँ पे फंस जाऊँगा मैं, है ना। तो क्या करेंगे, इसको चेंज करते हैं। तो हम जानते हैं cos 2θ का फॉर्मूला क्या होता है, cos² θ - sin² θ cos θ का फॉर्म रहता है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 cos θ और माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पे cos² θ होना था ना, पहले cos आना चाहिए था, माइनस साइन बाद में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है cos पीछे माइनस में है, तो उसको हमने माइनस कॉमन लिया, तो बन जाएगा cos 2θ = p, है ना। अब हम जानते हैं कि जो cos 2θ रहता है भाई, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक फ्लक्चुएट करती है, -1 to, यही तो होगी, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी p की वो भी 1 में होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू माइनस में होगी। अब मैं अगर यहाँ पे इसने मॉडुलस p दे रखा है, तो मॉडुलस लगा दो cos 2θ की जगह मैं मॉडुलस लगा देता हूँ, तो मॉडुलस जो होगा वो हमेशा > क्या रहेगा 1 रहेगा। तो p की वैल्यू cos 2θ है, तो p भी ऑलवेज < 1। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है ना। इसी से अब देखो, इसी से रिलेटेड क्या है, एक नया क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्या क्वेश्चन आया हुआ है देखते हैं कि cos θ <sin θ कब होता है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो देखो मैं सीधे आपको समझा देता हूँ। ये है आपका ग्राफ, ये है मेरा π/2 है। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ। तो देखो, और ये मेरा पाई है, तो जो ऐसे चलता है, देखो ये ऐसे चलता है, ऐसे। तो साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होती है, π/2 पे। ये साइन का ग्राफ है। और जो कॉस रहता है उसका ग्राफ कैसे बनेगा भाई, उसका ग्राफ बनेगा ऐसे, सॉरी कर्व नहीं आ रहा है ना, क्योंकि ये ऐसे। तो एक जगह पे क्या होता है, साइन आपको पता है, साइन 45 और cos 45 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। तो हमने देखा कि 45 पे तो मिल रहा है, लेकिन 45 के बाद क्या हो रहा है, cos तो घट रहा है और साइन क्या है, बढ़ रहा है। 45 के बाद बढ़ रहा है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है साइन, और cos अपनी मतलब वैल्यू से, मैक्सिमम वैल्यू से नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे 45 पे वैल्यू मिल रहा है। तो कौन से क्वाड्रेंट पे बताओ कि साइन थीटा, मतलब जो cos थीटा वो साइन थीटा से बड़ा है। देखो यहाँ पे जब बढ़ रहा है ना, ये वाली केस में साइन cos से कम है,
देखो साइन नीचे घट रहा है, लेकिन 45 के बाद जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो साइन बढ़ रहा है और ये घट रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब π/4 के बाद π/4 से जब थीटा π/2 तक रहेगा तो उस केस में क्या रहेगा, साइन हमेशा साइन थीटा इज ग्रेटर देन कॉस थीटा। आप समझ भी गए होंगे। तो ऑप्शन इज बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, फिर से हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ रखा है। तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ रखा है, तो ये दिखा देता हूँ मैं आपको। ये बोला है कुछ इस तरह से, दो एंगल दिए हुए हैं इसमें। तो पहले द एंगल वेरिएशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बैंक ऑफ द रिवर to the top of the temple on the bank of the river 45 degree and the rotating 50 cm. The observer find the new angle of elevation is 30 degree. तो देखो भाई, ये 30 डिग्री हो जाता है और ये 45 डिग्री होता है। आपको पता भी होगा जितने पास में आप खड़े रहोगे उतनी गर्दन आपको उठानी पड़ेगी, दैट इज उतना एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा, और जितना दूर आप होंगे उतनी कम आप गर्दन आपको उठानी पड़ेगी कोई चीज़ के टॉप में देखने के लिए। तो 30 यहाँ मैंने ले लिया, 45 यहाँ पे ले लिया। ये कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, और क्या बोला है, the elevation from the point of the bank of the river top on the temple of the bank is 45 degree, retreating 50 meter. Okay, तो retreating 50 meter bank of the river. तो ये 50 यहाँ पे 50 मीटर और गया और ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा h। तो निकाल लीजिए भाई पहली वाली कंडीशन, तो x इक्वल टू h हो जाएगा। आप जानते हो यहाँ पे टेम्पल 45 इक्वल टू x प्लस h। दूसरी कंडीशन से हम निकाल सकते हैं tan 30 1/√3 हो जाएगा और h हो जाएगा अपॉन 50 प्लस एक्स। ठीक है, तो हमें क्या निकालने, तो यहाँ पे आप रख सकते हो 50 प्लस एच इज इक्वल टू, एक्स की जगह मैंने एच रख दिया। ठीक है ना, तो √3h, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 50 इज इक्वल टू √3 - 1 और h। तो h की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 50 अपॉन √3 - 1, और यही क्या हमारा x की वैल्यू है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे दे रखा है, जो कि हमारा आंसर है। विड्थ आ गई ना x, तो विड्थ बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। आप रिस्पॉन्स जरूर दिया करो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है ना, अगर आप रिस्पॉन्स दोगे तो मैं आप लोगों को वो चीज़ें ही बता सकता हूँ जो आप लोगों को चाहिए, या आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हो, या कुछ आपको सजेशन है तो आप बता सकते हो। तो देखो भाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 है। तो हमसे पूछा कॉट एक्स प्लस वाई की वैल्यू है, तो डायरेक्टली मुझे क्या पता इसका आंसर 0 है। क्यों है, क्योंकि देखो एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये होती है, तो मुझे उसके लिए आप लोग बहुत लंबा समझाना पड़ेगा, बस आप अभी इतना ध्यान रख लीजिए। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 होती है, और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई भी आपकी 1 होती है। जहाँ पे क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 होती है उस केस में, मतलब सॉरी एक्स वाई ले रहा हूँ तो एक्स वाई ले लीजिए। जहाँ पे दो एंगल के सम इक्वल टू 90 होता है वहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 होता है, और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 होता है। ये आप दोनों याद रख लीजिए। जब दो एंगल का सम मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 होता है तो एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई होता है। सिंपली तरीके से इसके पीछे वाले बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको सही से समझाता हूँ। तो साइन इज, देखो यहाँ पे साइन वाई है ना, तो साइन वाई को क्या लिख सकते हो आप, साइन वाई को मैं लिख सकता हूँ, साइन वाई को क्या लिख सकता हूँ, साइन वाई को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस एक्स, तो जो क्या हो जाएगा कॉस एक्स। तो आप जानते हो यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई की जगह कॉस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। तो ये तो प्रॉपर्टी ही होती है। तो कॉस स्क्वायर एक्स को हमने यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस वाई लिख सकते हैं, नहीं जब ये 90 डिग्री होगा तो बस ये साइन वाई आ जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है, तो यहीं से बने हुए निकल के आए हैं यहाँ से। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई की वैल्यू आप जानते हो 90, और कॉट 90 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, आपको प्रॉपर्टी पे घुसना ही पड़ेगा, तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे 10 दे रखा है और ये 30 दे रखा है, ये यहाँ पे आपको दे रखा है 110। तो आप या तो दो, आपको अपने हिसाब से, अगर आपने बहुत प्रैक्टिस किया तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरा और पहला, दूसरा जो पहला वाला उसको उठा लीजिए, तो ये हो जाएगा कॉट 10 प्लस कॉट कॉस, सॉरी आई एम सो सॉरी, कॉस है ये, कॉस 10 कॉस 130 प्लस कॉस 110। तो यहाँ पे कॉस हम जानते हैं कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 कॉस 10 और 3 140 डिवाइडेड बाय 70 आ जाएगा ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो
दूसरा आ जाएगा कॉस 120 और 120 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 120/60, ठीक है, प्लस कॉट 110। तो गाइज ये देखिए जो 60 है और 1/2 ये कट जाएंगे आपस में, क्योंकि कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/2 होती है, जो कि ये वाली वैल्यू कट जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, कॉट 70 प्लस कॉस सॉरी बार बार कॉट निकल रहा है, तो सॉरी, कॉस 110। तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक चीज़ जानते हैं, जो कॉस 70 रहता है, कॉस 70 कितने के बराबर होता है, कॉस पाई माइनस 70। अगर हम देखूँ तो ये आ जाता है दैट इज माइनस कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा कॉस 110। तो कॉस 110 प्लस कॉस 110, तो ये कट जाएंगे और ये 0 आ जाएगा। आंसर इज 0, ठीक है ना। होप सो उस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास किससे है, डिफरेंशियल इक्वेशन से है। डिफरेंशियल इक्वेशन से है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन से हम इसको सॉल्व करना है कि वाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हमें एक कंडीशन भी दे रही है। कंडीशन में क्या बोला है हमारे पास, कंडीशन में ये बोला है कि वाई माइनस, मतलब ये जो माइनस दे रखा है ये एक्स है, तो मतलब एक्स को अगर आप -1 रखोगे तो वाई क्या हो जा रहा है, 0, ये बोलना चाह रहा है। कंडीशन आपको ये दे रखी है, ठीक है। तो करते हैं dy बाई डी एक्स। तो हम जानते हैं कि dy बाई डी एक्स, तो हम सबसे पहले अगर डिफरेंशियल इक्वेशन करना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल सेपरेबल से इस्तेमाल करते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल से करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, y कॉमन है दोनों में, तो हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही कॉमन लेंगे तो 1 + x आ जाएगा, तो 1 + x और 1 + y बन जाएगा ये, ठीक है ना। यहाँ पे से y कॉमन लो तो 1 + x बचेगा और 1 + x + y जाएगा, तो 1 + x + 1 + x कॉमन लेंगे तो 1 + x कॉमन आ जाएगा और 1 + y आ जाएगा। तो ये आ गया। तो रख लीजिए भाई इसको, यहाँ पे dy बाई 1 + y आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है गाइस। होप सो आपको कितना समझ आ गया होगा। तो थोड़ी सी जगह स्पेस बनाने के लिए मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे एक अच्छा सा जगह बना लेता हूँ, ठीक है। होप सो आपको दिख रहा होगा। तो देखो अभी तक हमने क्या किया, हमने ये क्या कि dy बाई 1 + y से कल तो निकाल दिया था हमने, और dx + x dx हमने किया, और इस x dx भी ना करके सीधे जो हमने किया था वही रहने देते हैं, ठीक है ना। तो 1 + x × dx इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हम जानते हैं ये बन जाएगा log 1 + y, बहुत ईजी है, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x + x² 2 प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा c। होप सो आपको यहाँ तक तो सभी को आता होगा। अब क्या करना है गाइस, यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट है c, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं हमें क्या कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन दे रखी है कि जब x क्या है, x की वैल्यू -1 है तो y क्या वैल्यू दे रहा है, 0 दे रहा है। तो y वैल्यू 0 दे रहा है तो दिस बिकम 1, y की वैल्यू 0 है जब x = -1 है, तो -1 + 1/2 प्लस c। तो log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, और यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं, c = 1/2। अब वापस इसी इक्वेशन में रखेंगे तो ये आ जाएगा log 1 + y, है ना, = x + x² 2 प्लस 1/2। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है गाइस, ये बन रहा है x/√2, है ना, प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर बन रहा है, जो आप जानते हो, और ये हो जाएगा log 1 + y। देखो √2 कॉमन है, तो मैं √2 को कॉमन निकाल के भाग के 2 लिख सकता हूँ। तो इसको लिख सकता हूँ मैं x + 1 का स्क्वायर 2 = log 1 + y। हम जानते हैं कि जब ये जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1 + y, कोई बेस नहीं है तो e का बेस मानेंगे, ठीक है ना। तो 1 + y e की पावर x + 1 का होल स्क्वायर 2, और यहाँ पे से ये माइनस इधर आ जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा आ रहा है, ये लॉग में तो आ नहीं सकते, तीसरा ऑप्शन में नेगेटिव है, चौथा ऑप्शन यही है, तो यही आंसर है, और हमने निकाल के भी देख लिया है, ठीक है ना गाइस। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा भी जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये वाले क्वेश्चन, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अभी मैं आप लोगों को क्या करूँगा, इंटीग्रेशंस के ना, आप लोग ग्रुप पे, जो टेलीग्राम का ग्रुप अगर उसमें एक्टिव हो जाओ तो मैं आपको बहुत कुछ प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन उसमें कोई रिस्पांस नहीं रहता, कोई आंसर ही नहीं देता। जब मैं पूछता हूँ आर यू रेडी गाइस, तो कोई रिस्पांस नहीं है, तो उस वजह से क्या होता है, मैं उस चीज़ को शुरू नहीं करता हूँ। बट अगर आप रिस्पॉन्सिव रहोगे तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ करूँगा,
ऐसे इंटीग्रेशंस का वो कलेक्शन दूंगा जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको याद कर लेना है कि डायरेक्टली करता तो इसका आंसर 0 आता है। कैसे आता है? सपोज मैं आई को मान लेता हूँ 0 π/2 log 10x दे रखा है हमें, तो मैंने इसे आई मान दिया, ठीक है, dx पहली इक्वेशन। अब एक प्रॉपर्टी होता है, आप लोगों को पता है कि इसको लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ fx इक्वल टू 0 to a, तो हम इसे लिख सकते हैं 0 to a f a माइनस x माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं? तो ये जो 10x है, ठीक है ना, ये जो 10x है ये क्या बन जाएगा? cot x में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा i को हम लिख सकते हैं 0 to पाई, ठीक है, ये log हो जाएगा, और इसे हम लिख सकते हैं 10 π/2 माइनस x लिख सकते हैं, ठीक है ना, π/2 माइनस x तो dx लिख सकते हैं, जो क्या हो जाएगा 0 to पाई log, ये क्या हो जाएगा गाइस? cot x इंटू dx, ये क्या है? तो अब देखो ये दूसरी इक्वेशन बन गई, तो पहली और दूसरी इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूँ, ठीक है ना, तो जैसे ही हमने ऐड किया तो ये 2 हो जाएगा, लेकिन हम जानते हैं एक कंडीशन कि log m प्लस log n अगर आपको दिख रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं log m इंटू n, ठीक है ना, log m इंटू n लिख सकते हैं। तो log m इंटू n डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो ये हो जाएगा log 10x इंटू cot x इंटू dx, तो 10x इक्वल cot x इक्वल टू 1 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 2i की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 0, और i की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ऑप्शन क्या दे रखा है? 0, जो मैंने आपको बताया था। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है यही वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको इस तरह के क्वेश्चन अगर आप लोग ग्रुप में एक्टिव रहोगे, है ना, मुझे रिस्पॉन्स देते रहोगे, तो मैं आप लोगों को एनडीए की बहुत अच्छी प्रिपरेशन भी करा सकता हूँ, ठीक है ना। आप लोग बस अपनी चीज़ें मुझे बताओ कि आपको क्या नहीं आ रहा है, आपको क्या ज़रूरत है ना, और ग्रुप में थोड़ा सा एक्टिव रहो बस, ताकि मुझे पता चल सके। 68 क्वेश्चन क्या है? 68 क्वेश्चन देखो बहुत इजी है। यहाँ पे टेनर हम जानते हैं, टेनर इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, और टेन एक दूसरे का क्या है कि अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो टेन जो होता है सैक में चेंज होता है, सैक जो होता है उसका इंटीग्रेशन किस में चेंज होता है? आपका टेन में चेंज होता है, हम ये सब जानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखिए, तो हम इसे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स, यहाँ पे सेक की पावर 4 है, लेकिन हम क्या जानते हैं कि अगर मैं 10 को अगर मैं वो करता हूँ तो सेक स्क्वायर में होता है, सेक स्क्वायर को करता हूँ तो 10 में चेंज होता है, ठीक है ना। मुझे दो बातें पता है, तो मैं इसको सबसे पहले 4 की पावर को स्क्वायर में लाने की कोशिश कर सकता हूँ, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब मैं टेन थीटा को सब्स्टिट्यूशन कर लेता हूँ, 10x को मैं t मान लेता हूँ, ठीक है, 10 स्क्वायर एक्स को 10 को मान लेता हूँ, 10 को मैंने क्या मान दिया? 10 इज इक्वल टू टी मान दिया, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो मुझे पता चल चुका है ये टी स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर हो गया, जो ये हो गया डी टी हो गया, तो बस ये हो गया टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। इनडेफिनिट था तो उसमें हमें इसकी जो लिमिट है उसको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, देखो टी की पावर 3/3 आ जाएगा, और टी की पावर 4, तो टी की पावर 4 प्लस टी की पावर 5/5 प्लस ये आप ले सकते हो, तो टी 10 की रख दे, 10 5 10 3, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। हमें कुछ नहीं करना था इसमें, बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट का क्वेश्चन है। तो देखो भाई, कुछ चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए गाइज, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा रिस्पांस दोगे तो मैं आपको सारी वो इंपॉर्टेंट चीज़ें दे सकता हूँ जो आपकी ज़रूरत की हैं। तो देखो, जैसे लिमिट है और x टेंड टू 0 है, ठीक है, तो हम जानते हैं एक क्वेश्चन होता है साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू देता है 0। अगर लिमिट में साइन थीटा अपॉन थीटा होता है तो वो हमें क्या लिमिट क्या देता है? सॉरी 1 देता है, सो सॉरी, ठीक है ना। तो थीटा साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू लिमिट क्या आती है? अगर लिमिट लग रही है साइन थीटा अपॉन थीटा पे, वेयर x टेंड टू थीटा, यहाँ पे थीटा मान लीजिए आप, ठीक है ना, जो सॉरी थीटा मैं एक्स लेके चल रहा था ना, तो थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। ये क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है। तो इसी तरह से यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ लिमिट, इसको दो तरीके से करना सिखाऊंगा, आप टेंशन ना लें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर, इसको हम ये भी लिख सकते हैं साइन ए का स्क्वायर, ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर ए एक्स है, और यहाँ पे क्या दे रखा है? बी एक्स दे रखा है,
तो अगर मैं यहाँ पे ए एक्स है गाइस, और ये क्या है स्क्वायर में, ए एक्स का क्या है स्क्वायर है, तो मैं ए एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ और साथ में नीचे भी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन क्या ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन बी एक्स, एक्स से एक्स की पावर कट जाएगी, ए स्क्वायर एक्स अपॉन बी बच जाएगा। और ये तो देखो गाइस ये जो रहेगा लिमिट, ये वाली लिमिट तो दे देगी आपको 1, लेकिन यहाँ पे जो x की वैल्यू है तो x टेंड टू 0 पे, जब x टेंड टू 0 पे है तो 1 दे देगा, लेकिन जो यहाँ पे ये वाला x है ये कर देगा 0 प्रोड्यूस। तो आप इसे लिख सकते हैं स्क्वायर बाय डॉट 0 इज इक्वल टू 0। तो जो पूरी लिमिट आएगी वो क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब लिमिट लगेगी ना तो ये वाला जो पोर्शन रहेगा तो 1 दे देगा लिमिट लगने के, और जो ये वाला पोर्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक तरीका तो ये है जो आपको अगर पता है तो आप 2 लाइन में से ख़त्म कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो मतलब थोड़ा सा अगर आपको किसी ने बताया है या किसी ने अच्छे से पढ़ाया है तो आपको ये चीज़ें बताएगा तो आप लोगों का थोड़ा काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सपोज आपको नहीं पता है, ये सब नहीं पता है, आप एक बच्चे हो, आपको पता ही नहीं है सब, तो क्या करोगे? तो क्या करना है, देखो लिमिट अगर क्या दे रखी है हमें x टेंड टू 0 दे रखी है और साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन बी एस दे रखी है। अगर मैं इसमें पुट करूँगा तो आप जानते हो ये 0/0 की बन रही है, तो 0/0 के बचने के लिए हम क्या लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा 2, पहले 2 आ जाएगा, 2 साइन ए एक्स, फिर साइन का होगा तो कॉस ए एक्स और लास्ट में ए बचेगा। लास्ट में ये आ जाएगा बी एक्स का करेंगे नीचे, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर रहेगा, नीचे वाले डिफ्रेंशिएशन का डिफ्रेंशिएशन नीचे रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा बी, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा तो b, और ऊपर वाले का ऊपर वाला, ऊपर का ऊपर रहेगा, नीचे का नीचे, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर में ही रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर रहेगा। तो आप कर लीजिए पुट, जैसे ही आप लिमिट लगेगी और x टेंड टू 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो cos 0 की वैल्यू तो 1 आ जाएगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो साइन रहेगा वो 0 देगा तो 0/b अपॉन 20। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो यहाँ की लिमिट। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, इफ यहाँ पे दे रखा है fx इज इक्वल टू 10x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस, सब यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन ऑफ 0 बोला है, मतलब डिफरेंशिएशन करो और 0 की वैल्यू x की जगह 0 डाल दो। तो सब जानते हैं डिफरेंशिएशन करेंगे तो 10x का जो डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर x होगा, और यहाँ पे जो इसका डिफरेंशिएशन होगा तो -2 आ जाएगा नीचे और x का हो जाएगा 1 और e की पावर -2x ही हो जाएगा, ठीक है। -7 3 जा 21x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको मिल चुका है एफ डैश एक्स, और एफ एक्स की जगह 0 रख दो तो साइन सेक 0 की वैल्यू, सेक 0 की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस, यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 0। किसी भी उसकी वैल्यू अगर 0 होती है तो 1 प्रोड्यूस करती है, कोई भी वेरिएबल या कुछ भी हो, है ना, कोई फंक्शन हो, कोई भी वेरिएबल हो, तो जैसे ही उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो 1 प्रोड्यूस करती है, तो ये हो जाएगा -2, और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज होल इक्वेशन बिकम 0 एंड दैट यहाँ पे आ जाएगा -1। तो ऑप्शन इज बी इज करेक्ट हियर। ओके गाइज, होप सो आज 70 ही क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद जो 50 क्वेश्चन बचे हैं वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। 2 वीडियो में लगभग 25-25 का टर्म में कर लेंगे, और अभी तक के लिए यहीं तक रखते हैं। अब प्लीज़ अपना रिस्पांस जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर तो करिए, और बाकी अपने सोचने का तरीका थोड़ा डेवलप करें कि किस तरह से हम इक्वेशन से बचें और कम से कम समय में कम से कम लाइन में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ओके गाइज, मैं आपको ऑनलाइन बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर आप बी रिस्पॉन्सिव होगा, आप लोगों को कोई कमेंट नहीं आ रहा है, आपको कोई क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए मुझे पता नहीं चल पा रहा है, तो आप लोग जब अपनी डिमांड बताओगे कि सर मुझे ये नहीं आता, तो मैं उस चीज़ में हेल्प करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो जुड़े रहिए एजी टुडे के साथ। आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, मैंने आपको दे रखा है नंबर 8532949980, तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, बेसिकली कॉल मत करना। और बाकी आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर मैंने शुरू में ही दे दिया था, आप डिफेंस_बाबा पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप लोग मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पे भी वो कर सकते हो। अगर आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वगैरह सब मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे से जुड़ सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो इसके सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन के साथ जो देखो एक्स्ट्रा चीज़ है, अभी तो मैं आपको सीधे पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, तो मैं सीधे आपको जो ट्रिकें हैं और जो थोड़ा सा जल्दी करने के तरीके हैं वो बता रहा हूँ, लेकिन आपको जो कम्प्लीटली सॉल्यूशन चाहिए तो उसकी PDF मैं इसकी PDF बना के आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।